संतप्त मानस शांत हूँ ये गुणों के ज्ञान में। समय सार परमागम के 21वें कलश पर व्याख्यान होगा, पेज नंबर 62 समय सार में। उन्नीसवीं गाथा की चर्चा हो गई है और जिसमें 17-18वीं गाथा की बात की थी ना, उसमें ये आया था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को किसी समय दिखाई दे रहा है, फिर भी ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति नहीं होती, बस इतना सा अज्ञान है। तो ये तो आचार्य इस तरह से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, और शिष्य कहता है कि ऐसा अज्ञानी मैं कब तक रहूँगा। माने कालवाचक प्रश्न करता है। वो तो कहते हैं एक समय का काम है, बता रहे थे ना, कुछ करना तो है ही नहीं, अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है और तेरी ज्ञान पर्याय में निरंतर झलक रहा है। बस अभी तुझे तो इतना ही करना है कि ये मैं हूँ। लेकिन ये तो करवट ही नहीं बदलना चाहता है, तो वो कहता है कि ऐसा इतना ही सही अज्ञान, लेकिन ये अज्ञान कब तक रहेगा, इसने है कालवाचक। और आचार्य ने उत्तर दिया है कि जब तक तू पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा तब तक रहेगा। उन्हें ये नहीं कहा 10 वर्ष रहेगा, 20 वर्ष रहेगा, असंख्यात वर्ष रहेगा, अनंत काल रहेगा। उन्होंने जवाब दिया कि तेरी मान्यता के आधार पर निर्भर है। तू चाहे तो अभी सुधार ले, तो अभी ज्ञानी हो सकता है। तो 19वीं गाथा में ये जवाब दिया था कि जब तक तू कर्म में और नो कर्म में, कर्म में माने ज्ञान वर्ण आदि कर्म, और नो कर्म माने शरीर आदि, और कर्म में भाव कर्म मोह राग द्वेष भी ले लेना, इनमें अपनापन करेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। अब इसी गाथा में समझाने के बाद एक कलश लिखते हैं वो, और उस कलश में मुख्य बात यह है कि जो बात वे गाथा वो टीका में कहते हैं, उसी बात को भावना के स्तर पर अपने छंदों में कहते हैं। जब उनके हृदय पर बुद्धि हावी होती है तब वो गद्य में लिखते हैं और तर्क से, युक्तियों से उस बात को सिद्ध करते हैं, समझाते हैं, उदाहरणों से भी समझाते हैं। और जब उनकी बुद्धि पर हृदय हावी हो जाता है तो वे कविता करने लगते हैं और वे अपने शिष्यों को उपदेश देने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। उपदेश 2 प्रकार का होता है, एक तत्वोपदेश और एक कोरा उपदेश। आप कहोगे कोरा उपदेश क्या है? तत्वोपदेश तो ये है कि हम तत्व की बात समझाएं, 7 तत्व का स्वरूप समझाएं, आत्मा का स्वरूप समझाएं, तो इसको भी उपदेश बोलते हैं। तत्व चर्चा जो अपन कर रहे हैं समझने समझाने के लिए, इसे भी उपदेश इसलिए बोलते हैं कि अपन दूसरों को समझा रहे हैं ना, इसलिए उपदेश बोलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों को आपने देखा होगा कि 1 घंटे तक यही समझाते रहेंगे कि देखो ये संसार बहुत खतरनाक है, अनादि से तुम रखड़ रहे हो, तुमने बहुत दुख पाए हैं, अब तुम ऐसा करो कि इसको छोड़ के अपने आत्मा के कल्याण में प्रवृत्त हो, और पूरा घंटा इसी में निकाल देंगे। घंटा नहीं, रोजाना, पूरे महीनों, वर्षों, सारी जिंदगी बस वो यही समझाते रहेंगे लोगों को। तो उसे बोलते हैं अकेला उपदेश अथवा कोरा उपदेश।
ये जो उपदेश है कि भाई तुम्हें समय पे आना चाहिए, तुम 5 साल अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हो, माँ बाप को छोड़ के आए हो, माँ बाप ने बहुत बड़ी आशा से तुम्हें भेजा है, तो तुमको बराबर ठोस विद्वान बनना चाहिए, उसके लिए गहरा अध्ययन करना चाहिए, हर कार्यक्रम में शुरू से अंत तक उपस्थित रहना चाहिए। अभी ये उपदेश है। मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उपदेश किसे कहते हैं। अब आपको 5 साल तक रोजाना यही समझाते रहें और आप बराबर समय पे आ जाएं और फिर भी यही समझाते रहें, वो तत्व की बात नहीं समझाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये ऐसा उपदेश आटे में नमक जैसा शोभा देता है। 2 मिनट समझा दिया, 5 मिनट समझा दिया, फिर बाकी तो जो हमारा पीरियड है मान लो 45 मिनट का, तो 40 मिनट तो जो विषय आपको पढ़ाना है, 6वीं गाथा, 7वीं गाथा, 8वीं गाथा, वो बताना चाहिए ना, उसे बोलेंगे तत्वोपदेश। तो ये उपदेश आटे में नमक जैसा होता है। अब हम क्या करने लग गए हैं कि इसे बना दिया है हमने नमक और उसे बना दिया है आटा। तत्व की बात तो 2 मिनट में कोई समझाएंगे तो समझाएंगे, और नहीं तो बस यही समझाते रहेंगे। ख्याल में है ना? तो वो मर्यादा सही नहीं है। अकेले नमक की रोटी नहीं खाई जा सकती है। जब हम और बाबू भाई साथ साथ जाते थे कहीं भी, महीनों और वर्षों हम साथ साथ रहे हैं। जब 3 महीने की यात्रा पर गए थे तो साथ साथ थे, तो सबसे पहले वो व्याख्यान करते थे, तो बाद में मेरा नंबर आता था। मुझको बहुत अच्छा लगता था इस अर्थ में कि वो अपने वैराग्यमय प्रवचन से बिल्कुल जनता को शांत कर देते थे और तत्व को समझने के लिए पूरा तैयार कर देते थे। अब मुझे फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं पूरी फिर तत्व की बात को बहुत गहराई से लोगों को परोस सकता था। पहले तैयार भूमि मिलती थी, ख्याल में है ना? नहीं हो दूसरा तो अपन को करना पड़ा वो तैयार शांति से। तो खेत को जोतने का काम वो करते थे और उसके बाद बीज बोने का काम पीछे पीछे से मैं करता था। अब कितना ही खेत को जोतो और फिर बीज डालो ही नहीं और बराबर जोतना चालू रखो, कितना ही जोत दो तो कितना अनाज पैदा होगा। और बिना जोते अनाज डाल दो खेत में पत्थर जैसी जमीन पर, तो कितना पैदा होगा, है ना? तो इस तरह से वो जोतना भी जरूरी है और उसमें बीज डालना भी जरूरी है। अमय चंद्राचार्य अपने कलशों के माध्यम से खेत को जोतते हैं और फिर तत्व ज्ञान को माध्यम से उसमें बीज डालते हैं। अब एक कलश है, उस गाथा के बाद में ये समझ लो उपदेश वाला कलश है। फिर भी इसमें 1-2 बातें बहुत मार्मिक तत्वोपदेश की भी हैं। बोलो इस कलश को। कथम कथमपि लवन्ते, कैसे
भी करके प्राप्त करो। जैसे अपन कहते हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो कल मिल जाने चाहिए, कि साहब मैं कहाँ से लाऊं, आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मुझे तो चाहिए। आचार्य ने इतना उपदेश देने के बाद अब वो कहते हैं कि हमने तुम्हें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव करने की बात बताई थी, अब तुम उस अनुभूति को कैसे भी हो, माने पूरी ताकत से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करो। कथमपि ही लभन्ते, कैसे भी प्राप्त करो। कैसे? भेद विज्ञान मूला अनुभूति। वो अनुभूति क्या है कि भेद विज्ञान उसका मूल है। एक तो मार्मिक बात यह है कि भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति होती है। पहले भेद विज्ञान होता है, फिर आत्मा अनुभूति होती है। अपनी मैं कौन हूँ नामक किताब है ना, तो उसमें लिखा ना तत्व विचार है, पहले तत्व विचार और फिर आत्मानुभूति, ऐसे लेख हैं उसमें। अपना युवा फेडरेशन का भी अपने उद्देश्यों में लिखा तत्व विचार और आत्मानुभूति। वो तत्व विचार में कहो चाहे भेद विज्ञान कहो, कि भेद विज्ञान है जड़ में जिसकी ऐसी जो अविचलित अनुभूति है वो तुम प्राप्त करोगे। कैसे करें? कि सतोबा अन्नतोबा, अपने आप करो और चाहे दूसरों के समझाने पर करो, माने निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो। माने इसमें बार बार ऐसा कह के छाबड़ा जी वो ये बताना चाहते हैं कि बिना उपदेश के नहीं होगा, बिना उपदेश के नहीं होगा, इसको तुम निकाल दो अपने दिमाग में से। तो हम क्या करें, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े विद्वान बिना समझाने वालों के बिना भी बड़े विद्वान गुरुदेव श्री हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा हैं, टोडरमल जी हैं, जो महान महान विद्वान हैं और आचार्यों में भी मिल सकते। हमें उनका इतिहास मालूम नहीं है विशेष, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, कि जिन्होंने अपने आप प्राप्त किया। तो चाहे सतोबा अन्नतोबा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप करोगे तो वही उपलब्धि होगी और दूसरों के उपदेश से करोगे तो भी वही उपलब्धि होगी। कैसे भी करो लेकिन करो। और दूसरी बात ये कहते हैं कि मुकर बद अभिकारा, मुकर माने दर्पण, कि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव दर्पण के समान अभिकारी है। कैसे? कि दर्पण में कितने ही पदार्थ झलकें लेकिन उसमें दर्पण का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसे ही तुम कितने भी पदार्थों को जानो पर को, अथवा वे पर पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के जानने में आए, उससे तुम्हें रंच मात्र भी बंध नहीं होगा। उससे मत घबराना तुम कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश की कि मेरे पर पदार्थ जानने में नहीं आए, लेकिन वे जानने में आ ही गए, वे जानने में आ ही गए। उससे मत घबराना है। मुकुरबद अभिकारा, तुम दर्पण के समान अभिकारी रहोगे। कब? प्रतिफलन निमग्ना अनंत भाव स्वभावई, कि तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में अनंत के प्रतिफलित हो रहे हों, माने निमग्न हो रहे हों, तुम्हारे ज्ञान में आ रहे हों, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रोना हमारे सामने नहीं रोना। ये कलश का अर्थ है। अभी हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, जैसे भी हो सुता अन्न के उपदेशों से। क्या कैसे करें, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, तो जाओ जहाँ समझाने वाले मिले उनसे समझो। कि नहीं हम तो अपने ही आप कर लेंगे, तो अपने ही आप कर लो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने किसी दूसरे के उपदेश से प्राप्त किया कि अपने आप प्राप्त किया। भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। भेद विज्ञान है मूल में जिसके ऐसी अविचल आत्मानुभूति होनी चाहिए। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी जीव ज्ञेयों के अगणित असंख्य
प्रतिबिंब पढ़ें तो भी निरंतर अभिकारी रहते हैं दर्पणवत, जैसे दर्पण। जो पूरा जो संस्कृत में था वो प्योर हिंदी में आ गया। इसमें अब समझने समझाने की दो बातें हैं, एक तो भेद विज्ञान मूलक आत्मानुभूति और दूसरी ये है कि गेयों के प्रतिबिंब पढ़ने से ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बातें हैं जो तर्क की कसौटी पर कसकर हमें समझना पड़ेंगी। भेद विज्ञान मूलक क्यों कहा अनुभूति को? क्योंकि हमारे ज्ञान में जितने भी गेय आते हैं उनमें हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनमें कौन हमारे हैं और कौन हमारे नहीं है। देखो ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, कभी कभी आपने देखा हो जब आंदोलन होते हैं तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त उन नेताओं को ये पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि हर एक के माथे में लिखा तो रहता नहीं है ये कैसा है क्या। अभी देखिए इतना अपन लोग बैठे हैं तो मोटा मोटा अपन समझते हैं कि सभी लोग अपने विद्यार्थी हैं कि अपने मुमुक्षु भाई हैं, समझते हैं ना अपन। ऐसा विरोधी भाव का कोई आदमी यहाँ नहीं है, तो एक तरह की अलग टाइप की निश्चिंता ही होती है ना। लेकिन अब यही हम पब्लिक मीटिंग करें जयपुर में पंच कल्याणक जैसी, और उसमें 10,000 आदमी हों, तो उस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि सब अपने ही हैं। अपने माने अपने मुमुक्षु, अपने में श्रद्धा रखने वाले, विरोधी भी हैं, और वो हमारे देखने ही आए हैं कि क्या करते हैं जी, पता ना। इसलिए कहते हैं कि अगणित गे आवें, उसमें कौन अनुकूल हैं कौन प्रतिकूल हैं ये इसका पता लगना संभव नहीं है। जब कोई आदमी हमसे ये कहता है कि भाई साहब बहुत अजैनी भी आए हैं, हिंदू मुसलमान भी हैं, ज़रा ध्यान रखना, बोलते क्या नहीं बोलते? क्या करें, काय का ध्यान रखें? हम उनसे कहते थे चिंता मत करो, कह देते ना चिंता मत करो, तो वो निश्चिंत हो जाते। कहते कि हमको पता है, क्यों ध्यान में है हमारी बात, इतना कह देते हैं तो वो निश्चिंत हो जाता है, बोलते ना। अब यहाँ ये कह रहे कि तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में अगणित लिखा ना, इसमें अगणित प्रतिबिंब, गेयों के अगणित प्रतिबिंब आएंगे। इसका मैंने अर्थ आपके सामने अभी असंख्य किया था ना, उसमें तो मेरे ख्याल से अनंत है, निमग्न अनंत भाव स्वभाव ही है ना। तो घबराना नहीं, तुम्हें विरोधी का और पक्ष वाले का डिसीजन करना ही नहीं। हमें तो भगवान महावीर की वाणी सुनाना है, बहुत प्रेम से सुनाना है। किसी की आलोचना करने की हमारी नहीं करने की प्रतिज्ञा है। तो कोई भी आया हो ना, विरोधी आया हो, आने दो ना, आप क्यों चिंता करते हो? अपने कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, यहाँ ऐसा बोलूँगा, ऐसा क्या बोलने की। हम ऐसा बोलते ही नहीं कि हमको जो हिसाब ऐसा लगाना पड़े कि कौन है और कौन नहीं है। तो ऐसे वो अगणित जो गेय हैं तेरे ज्ञान में झलकेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई झलके, विरोधी झलके, पक्ष का झलके, उससे तेरे ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब इसमें दो मुद्दे हैं कि अपने पराये का भेद विज्ञान करना क्या नहीं करना है ना। कहते नहीं वो तो करना पड़ेगा, जब फर्क ही नहीं पड़ना है तो फर्क क्यों करना है। तो कहते हैं कि ये स्व और पर, इन दो के बीच में भेद विज्ञान करना है। अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक सारा जगत, क्योंकि अभी हमने सारे जो गे हमारे ज्ञान में आए ना अगणित, ध्यान देना, तो उनमें से जो जो हमारे ज्ञान का गे आया और उसको ही हमने अपना मान लिया। ये हमारी अनादिकालीन गलती है। जो जानने में आया वो हमने
अब बड़े उदारता से हम बोलते हैं, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैवे कुटुम्बकम। सुना कभी ये छंद? आता होगा इसका अर्थ तो। कहते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी तो क्षुद्र जीवों की बुद्धि होती है। अयम निजा परा वेत्ति, कि ये मेरा है, ये पर है। गणनाम लघु चेतसाम, ऐसी गिनती तो लघु छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू, जिनका चरित्र उदार है, ऐसे लोग तो कहते वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुम्बकम है, ऐसा बोलते ना। इसको बहुत अच्छा मानते हैं सारी दुनिया। हम तो सारी दुनिया को अपना मानते हैं, सारी दुनिया को अपना मानते हैं। वो समझता है कि हम सबसे बड़े महान हो गए, महान महात्मा हो गए, संत हो गए, और यहाँ कहते तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो गए। सारी दुनिया को अपना माना, निज माना, इससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? तुम कहते हो कि अपना वो त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा है, वो ही निज है और बाकी सब पर हैं। तुम इतना जान लो और फिर उनको झलकने दो, फिर कोई खतरा नहीं है। अब ये तो कहता है कि हमारे क्यों, उनमें हमारा अपनापन क्यों हुआ? तो फटाफट कहता है कि हमारे जानने में आए। जानने में नहीं आए होते तो गारंटी से हम उनमें अपनापन नहीं करते। फिर कैसे करते तुम्हें, जब तुमने जाना ही नहीं जिसको? ये ऐसी बात नहीं है कि देखो मैं क्या करूं, मेरा हृदय तो बहुत पवित्र है, कभी उसके हृदय में बेकार नहीं आता है। लेकिन दूसरे का ऐसे बहुत बहुत बढ़िया अच्छे गहने महने देखकर मन बिगड़ ही जाता है। और ये कोई सुंदर महिला दिखाई दे तो मन बिगड़ ही जाता है। तो अब क्या करें, इन सुंदर महिलाओं को, गहनों को इस देश से बाहर निकाल दें। ये गहनों को, हीरे जवाहरात को निकाल दें तो कंगाल हो जाए देश, और माताओं बहनों को निकाल दें तो 10-20 साल में खत्म ही हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना। बोलो क्या करें कि वे तो यहीं रहेंगे, इसी लोक में रहेंगे, उनको तेरे ज्ञान के वो गे ना बने, इसका कोई इंतजाम नहीं हो सकता। बस तू अपने और पराये का भेद विज्ञान कर ले, फिर तेरे ज्ञान में पर भी बनता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, निज भी बनता रहे तो भी दिक्कत नहीं। होता तो ये है कि पर पदार्थ के को अपना मानने का निषेध किया जाता है। क्या किया जाता है? पर पदार्थ को अपना मानने का निषेध किया जाता है। और ये कहता है कि जाना तभी तो माना, इसलिए ये जानने का निषेध समझ लेता है, मानने की जगह जानने कर देता है। तो गुजरात में जाओ तो एक बहुत गीत प्रसिद्ध है, और जान थोक के वो लोग कहते हैं कि देखो कितना क्लियर लिखा है कि पर को जानना बहुत बुरा है। बोलो कैसे, कहाँ लिखा कि जानवा के लोभ में सगलो संसार छे, कि जानवा के लोभ में सगलो संसार छे। देखो पर को जानने का है ना, सारा संसार उलझा है ना उसमें, वो आनंद दुख पा रहा है। तो मैंने कहा भले आदमी, इसमें जानने की वजह से पा रहा है, ये लिखा है कि जानने के लोभ से पा रहा है। तो ये लोभ का निषेध है कि जानने का, और लोभ के निषेध को जानने का निषेध कर देता है। अपन कहते किसी को बुरी निगाह से मत देखो, तो कहता मैं देखूंगा ही नहीं। अरे देखना तो तेरा स्वभाव है। तो अगर मैंने कब कहा कि तुम मत देखो, खूब अच्छी तरह से देखो, लेकिन तुम बुरी निगाह से मत देखो। अब समझ में आई ना? वो कहता नहीं हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो ऐसे इस जगत का स्वरूप है। कुछ लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लगाई है, एग्जीबिशन, समझ गए ना? उसमें बढ़िया बढ़िया चित्र उसने बनाए थे और उसने वो दिखाने के लिए लगाए। अब उस चित्रों के ऊपर उसने एक
कांच लगाया, कांच लगाने के बाद ऐसी एक डंडा लगाया, फिर सब पे लिख दिया डोंट टच, कोई स्पर्श नहीं करे, छुए नहीं, और पुलिस वाले खड़ा कर दिए कि कोई छुए नहीं। अभी ये जाता है, पढ़ता है डोंट टच, और टच करता है, इसके चैन नहीं पड़ती है। वो कहते भैया इसे टच मत करो, ये खराब हो जाएगा। कांच लगा दे, कांच गंदा हो जाएगा भाई साहब तुम्हारे छूने से, आप मत छुओ ना, देखो। फिर हमें चैन नहीं पड़ती तो पुलिस वाले को खड़ा किया कि कोई छुआ तो उसे रोक देना। तो पुलिस वाला रोकता है, गजब हो गया, हम छू तक नहीं सकते, क्या अन्याय है, कैसी भारत आजाद है। अब बोलिए क्या करें। वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे छुए बिना, क्योंकि हमको दिखाई देता है तो छूने का विकल्प आए बिना रहता नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ मत देखो, कि नहीं फिर तुम प्रदर्शनी बंद कर दो। हम क्यों बंद कर दें, हमने प्रदर्शनी लगाई है, टचनी नहीं लगाई है। क्यों, तुम देखो, हम क्यों बंद कर दें। तुम पे नहीं देखा जाता है बिना टच किए, तो तुम्हें देखना बंद करना पड़ेगा। और देखना बंद करने का मतलब है निगोद में जाना पड़ेगा। पूरा बंद तो तब भी नहीं होगा, लेकिन जितना अधिकतम बंद हो सकता है तुम्हारा देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना पर को अपना माने देख नहीं सकते। यही है ना, तुम्हें देखना चालू रखना है तो उसे अपना मान करके छोड़ दो, फिर देखना चालू रह सकते हो। अब मैं इस उदाहरण को थोड़ा और शार्प बनाता हूं। एक लड़की ने 5 वर्ष की उम्र से वो जिम्नास्टिक सीखा, शरीर को ऐसा मोड़ मोड़ के रबड़ की गुड़िया जैसा बना दिया। ऐसे सर्कस में देखे होंगे ना तुमने, किस तरह कर देते हैं। अब उस सर्कस में जब वे खेल दिखाती हैं तो बिल्कुल एक लंगोटी लगा करके और वैसे ही दिखाना पड़ता है ना, उसमें ही वो ढंग से कर सकती हैं। ये ढीले ढाले कपड़े पहन के तो कर नहीं सकती हैं। तब वो इस तरह से उस सर्कस में वो दिखाती है अपनी कला, सब नृत्य गान जो भी, और वो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना हो गई। उसका इतना नाम हो गया कि हजारों लोग उसका नाम सुन करके दौड़े दौड़े चले जाते हैं, देश में विदेश में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन दर्शकों में से ये कोई मांग करने लग जाए कि हमें तो इसको थोड़ा टच करना है, ऐसे हाथ मिलाना है, क्यों, किसी भी तरीके से, तो ये परमिशन उन्हें दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। आप तो 20 फुट दूर बैठकर और चुपचाप शांति से देख सकते हो कि हमने 500 रुपये का टिकट लिया है, कि तुमने 5000 का लिया हो ना, लेकिन वो देखने के लिए लिया है, टच करने के लिए नहीं। तुमको 5 लाख का दे दें, लेकिन हमें तो टच करना है, तो भाई साहब सीधे जेल में जाओगे। अब ज्यादा बोले तो बंद करवा दो इसका नाचना गाना। क्यों बंद करवा दें? उसने तो कितनी तपश्चर्या की है, सारा बचपन उसमें लगा दिया है, क्यों, तब वो आज दिन उसको ये आया है। और अब भी वो 25 वर्ष की है और इसकी वजह से एक दिन की फुर्सत नहीं है, शादी करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बोलो, दुनिया शादी करके रहती है ना, ये सारी सिनेमा की एक्ट्रेस जो जब तक चलती हैं तब तक शादी नहीं करती ना, तो निकल जाता है ना असली पीरियड तो उनका। काय के लिए कमाती हैं पैसा, सारा पीरियड निकल जाता है। तो वो क्यों बंद करेगी? वो तो जब तक दर्शक आते रहेंगे वो अपने प्रोग्राम करेगी और करेगी। अब तुम्हें देखना है तो अकेले देख सकते हो, टच नहीं कर सकती। तुमने टच करने की कोशिश करी तो वो जेल में नहीं जाएगी, तुम जेल में बंद होगे। बोलो, ऐसे सारे गे तो
सबके ज्ञान में झलकेंगे। जिसका जैसा क्षयोपशम होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी दुनिया झलकेगी। बोलो क्या करना? तुम अभी मना कर रहे हो, और जिस केवल ज्ञान को तुम प्राप्त करने की बात कर रहे हो, फिर तो ये तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाने वाली है। देखेगी कि नहीं देखेगी? तो अब ये रास्ता है कि देखें लेकिन उसको अपना नहीं माने। ये कहता है कि हम जानने में आएंगे तो हम तो उदार चरित्र वाले हैं ना, इन्हें अपना माने बिना नहीं रहेंगे। मानोगे तो तुम्हें निगोद की भयंकर जेल लगेगी, मिलेगी। बोलो। और यदि नहीं मानोगे तो सीधा मोक्ष मिलेगा। लेकिन जानने की नहीं जानने की शर्त नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सबको जानने का है, और सारे ज्ञेयों का स्वभाव सबके ज्ञान में झलकने का है। समय सार में एक गाथा आई है, उसकी टीका में लिखा है कि ये तुम्हारी संपदा है कि सारे ज्ञान तुम में जिनको ज्ञेयों को तुम जानो। वो ये ज्ञेयों की संपदा है कि हरेक के ज्ञान में वो झलके। दो बातें हैं उसमें, एक संपदा शब्द है और एक स्वरूप और संपदा। ये तुम्हारा स्वरूप है और संपदा है। तुम्हारा सबको जानने का स्वरूप है और ज्ञेयों का सारे ज्ञान में झलकने का स्वरूप है, और तुम्हारी ये जानना तुम्हारी संपत्ति है, और पदार्थों का झलकना उनकी संपत्ति है। स्वरूप संपदा है। बोलो। मोक्ष मार्ग बस इसके बीच में है। राई के ओट में पदार्थ है, वो भी तुम्हारा भगवान आत्मा भी जानने में आ रहा। अब तो सुपर प्रकाशक सिद्ध हो गया ना, तो पर को हम जानते हैं, तो मान ही रहे थे, और अब कह रहे कि वो आत्मा भी जानने में आ रहा है, तो सुपर प्रकाशक हो गया ना। और जब तुम अपने को जानोगे, सिद्ध भगवान बन जाओगे, अरहंत भगवान, तो अपने को जानोगे ना, निरंतर अपने में लीन रहोगे ना, तब भी लोकालोक तुम्हारे ज्ञान में झलकता रहेगा। बोलो ऐसा कौन सा समय है जब दोनों स्व और पर एक साथ हमारे ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनेंगे? ये स्वभाव है भाई साहब, इसे नहीं मेटा जा सकता है। और अब ये कहते हैं कि हमको जो अनुभूति करनी है, अपनापन करना है, किसमें? वो भेद विज्ञान मूलक होनी चाहिए। उसमें अपने पराई की पहचान होकर मैं कौन हूँ इसका निर्णय होना चाहिए, और उसमें फिर हमारा अपनापन होना चाहिए। एक तो ये अनुभूति को जो भेद विज्ञान मूलक कहा है, एक तो इसमें मर्म की बात ये है, और दूसरी मर्म की बात ये है कि तुम ज्ञेयों से बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें अभी तक ये डर लगता है कि एक ज्ञेय मेरे जानने में आ रहे हैं, इसकी वजह से ये सारा झगड़ा है। क्या ये जानने में नहीं आते तो झगड़ा नहीं होता? सूरदास का क्या हुआ था मालूम आपको? सूरदास की कहानी सुनी? कोई लोग तो कहते हैं कि वो जन्मांध थे, तो कुछ लोग कहते हैं जन्मांध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कविताएं उनने लिखी हैं, वे जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं लिख सकता। वो चीजें जिसने जीवन में कभी देखी ही नहीं हैं, अब वो पर्वत का वर्णन कैसे करेगा, नदी का वर्णन कैसे करेगा, आदमी में, गाय में, गधे में ये अंतर कैसे जानेगा कि आदमी का शक्ल ऐसी है और गधे का ऐसी है और भैंस की ऐसी है और गाय की ऐसी है? उसने देखा ही नहीं, जन्म से अंधा है। बोलो वो इन दोनों का भेद कैसे करेगा? बोलो आप। इसे जन्मांध तो नहीं हो सकते। उन्होंने बराबर वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहा कि तुम कैसे हो, पीला का छोटा लेख बांधे हो, ऐसा किए हो, ऐसे हो, नाच रहे हो, सिर पे मुकुट है। वो क्या जाने मुकुट क्या होता है, वो क्या जाने पीला क्या होता है? क्यों? तो जैसा वर्णन किया है ऐसा वर्णन से मालूम पड़ता है वे जन्मांध नहीं हो सकते। फिर दूसरे लोग ये कहते हैं कि वे रोजाना श्री कृष्ण भगवान की अठपहरी भक्ति करते थे। अठपहरी भक्ति जानते हैं?
रोजाना में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। तो हर 3 घंटे में जाके भगवान की भक्ति करते थे। सुबह की जो बोलते हैं प्रभाती बोलते थे, शाम को संध्या वाला भजन बोलते थे। और उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि वे एक भजन को 2 बार नहीं बोलते थे, बस जीवन में 1 बार बोलते थे। अब भक्ति करने के लिए रोजाना कम से कम 8 भजन तो चाहिए उनको, रिपीट तो वो करते ही नहीं थे। तो रोजाना कम से कम वे 8 भजन लिखते थे भक्ति के। कितने भजन लिखे हों? उन्हें कहते 1.25 लाख पद हैं, एक ऐसा कहते हैं उनके बारे में। पद माने एक भजन, 1.25 लाख पद उनके हैं। 5000 तो मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैंने एमए में स्पेशल पोएट के रूप में सूरदास को लिया था। कहानी ऐसी आती है कि वे अपनी भक्ति कर रहे थे मंदिर में, पीछे से कोई महिला आ गई और उनका ध्यान ऐसा भटका, तो उन्होंने पीछे को देखा तो बहुत सुंदर महिला थी। तो उसे देखकर उनका चित्त विचलित हो गया। थोड़ी देर में ही वो संभल गए और उनको बहुत घृणा हुई कि मैं कितना दुष्ट नालायक हूँ, कहाँ तो भगवान की भक्ति कर रहा था और कहाँ मैं एक महिला को देखकर और मैं ऐसी बातें सोचने लगा कि बहुत बुरी बात है। सारी गड़बड़ इन आँखों ने की है। ये ना होती, ना मुझे वो महिला दिखती और ना मेरे मन में ऐसा विकार आता। उन्हें ऐसा समझ में आया और उन्होंने 2 सुगे लिए और ऐसा अपनी आंखों में डाल के दोनों आंखें फोड़ दी। एक कहानी आती है कि अब मैं किसी को देखूंगा नहीं और मैं कोई गंदे विचार मेरे मन में आएंगे नहीं। सारा दोष किस पर मर दिया? आंखों पर। आंखों को फोड़ दिया। उसके बाद भी उनने हजारों पद लिखे, क्योंकि 8 पहरे तो लिखते ही थे और वो एक से एक श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। गंदे कहना तो अपन को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़े कवि हैं वे और उनके बहुत भगत हैं दुनिया में। और श्री कृष्ण जैसे चुस्त उनके भगवान हैं, ना मालूम कब क्या हो जाए है ना। इसलिए उनके, लेकिन बहुत श्रृंगार रस से भरे हुए उनके पद हैं। तो ऐसा कैसे हुआ ये? तो वो कहते हैं कि अपनी आंखों में जो दृश्य हम अंत समय में देखते हैं, फिर मान लो फूट जावें तो सारी जिंदगी वही दृश्य दिखाई देता रहता है। क्या? जब कोई आदमी मर जाता है तो पुलिस जाती है तो सबसे पहले मालूम क्या करती है? उसकी ऐसी आंखें लेके, ऐसी आंखें खुली होती तो उन्हें बंद करती है। क्यों? कि किसी हत्यारे ने उसको मारा हो गला दबा के, तो उसका चेहरा उसके सामने आएगा ना, और अंत में वो किसको देखेगा? उसी को देखेगा ना। तो वो उसकी चेहरे में, आंखों में उसका चेहरा फोटो आ जाता है और उससे देखकर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। उसकी आंख में जिसका फोटो होगा उसे पकड़ेंगे, वो घर वाला भी होगा चाहे बाहर वाला भी होगा, चाहे भले ही वो ना निकले हत्यारा, लेकिन पकड़ा जाएगा जरूर। वो पुलिस हजारों प्रश्नों से जरूर करेगी और जो पुलिस का स्वागत होता है जिस तरीके से थोड़ा बहुत वो भी कर ही सकती है। पुलिस वाले को डर लगता है कि मेरे ही फोटो ना आ जाए वो बंद करेगा ना, वो अलग से बगल में रह करके ऐसा करके बंद करता है। तो वो सूरदास की आंखों में वही चित्र रह गया जो उनने देखा था और वही उनकी कविताओं में उतर गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जगत को देखें जाने नहीं तो हमारे मन में विकार नहीं होगा, इस सिद्धांत के आधार पर उनने ऐसा किया था।
किया होगा तो हम भी वैसे ही अज्ञानी नहीं बने कि ये हमारे ज्ञान में झलकते हैं इसलिए सारी तकलीफें हैं हमें। ना ये झलकते, ना इन्हें हम अपना मानते और ना हम मिथ्या दृष्टि होते। और वो ये कहते हैं कि इन्हें झलकने दो। समंतभद्र ने देवागम स्तोत्र में उनकी एक कारिका आती है। कारिका जानते क्या है? जैसे प्राकृत की होती हैं, समय सार में गाथाएं होती हैं, फिर अपन बोलते हैं कि इसमें छंद हैं, फिर इसमें कुछ अलग अलग नाम होते हैं ना। ऐसे न्याय शास्त्र के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो छंद होते हैं उन्हें कारिका बोलते हैं। क्या? तो एक कारिका में लिखा, गेयानंतान्न केवली है ना, कि गेयों से यदि बंद होता होता तो गेय तो अनंत हैं और वो उसके जानने में आते रहेंगे तो फिर कोई केवली तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके जानने से बंद होता है। गेयानंतान्न केवली ऐसा पद आता है, श्लोक आता है पूरा, बहुत अंत में है, लोग अंत तक जाते ही नहीं है वहाँ तक क्या, जहाँ वो ज्ञान गेय का मतलब प्रसिद्ध है। यानी वहाँ भी वो भी कहते हैं कि गेयों के जानने से ज्ञान में कोई विकृति नहीं होती। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकें तो उनमें कोई विकृति नहीं होती, ऐसे गेय पदार्थों को जानने से भी ज्ञान में कोई विकृति नहीं होती। तो दो सिद्धांत इसमें हमें समझने के हुए। कौन कौन? कि अनुभूति भेद विज्ञान मूलक होती है और गेयों के जानने से ज्ञान में विकृति नहीं होती है। ये तो पर पदार्थों में अपनापन मानने से विकृति होती है। तो एक तो समझ लो जानने से नहीं होती है, मानने से होती है। और दूसरी किसी पर पदार्थ को निज रूप मानने से होती है। पर को पर रूप मानने से विकृति नहीं होती है ना। पर को पर रूप मानने से विकृति नहीं होती। भेद विज्ञान के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो अपन ने एक वो उदाहरण आता है, अपना मेले में गई थी माँ और बेटे गए थे, वो खोजा था, उसके माध्यम से वो बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होती है। इतनी लंबी बात सुनाने का अभी समय नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए वो भेद विज्ञान करने की। कि हमें यहाँ से अजमेर जाना है और हम एक चौराहे पर पहुँच गए जहाँ हमें मालूम नहीं है कि अजमेर जाने का इन 4 रास्तों में कौन सा रास्ता है। तो हम किसी से भी पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि अजमेर जाने का रास्ता कौन सा है, यही पूछेंगे ना। कोई डेढ़ ढाया हो, ओवर बाइज, बहुत होशियार, तो वो कह सकता भाई साहब ये चारों रास्ते कहाँ कहाँ को जाते हैं? क्यों? तुझे रोड मैप बनाना है क्या? तुम क्या है? तुम कौन है? तुझे क्या मतलब है चारों कहाँ? तुम अपनी बात बोल। तो वो पूछता है तुझे कहाँ जाना? कि मुझे तो अजमेर जाना है, लेकिन चारों रास्ते बता दो ना तुम, तो मुझे अजमेर का भी मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं, आत्मार्थी होगा तो सीधी मैं कौन हूं वाली बात करेगा। और ये इतनी चीजें हैं, वे कौन कौन की हैं, किस किस की हैं, इससे मतलब नहीं। तो हम तुम अजमेर जाना है तो अजमेर का रास्ता पूछते हैं। अब उसने बता दिया कि ये अजमेर का रास्ता है, हमारा काम हो गया। और 99% लोग चल देते हैं कि नहीं चल देते हैं। तो बाकी 3 रास्तों के बारे में उनने कुछ जानकारी की कि नहीं की, बताओ। उन्हें कुछ जानकारी हुई कि नहीं हुई? वे बाकी के 3 रास्ते उनके ज्ञान के गेय बने कि नहीं बने? बने। कैसे बने? कि ये तीनों रास्ते अजमेर के नहीं हैं। हमें उनके बारे में इतना ही जानना पर्याप्त है, ये कहाँ के रास्ते हैं ये जानना जरूरी नहीं है। क्या? और ये भी इसलिए कि कहीं हम अजमेर जाने के लिए
इन रास्तों पर ना चले जाएं। उन पर जाने के लिए उन्हें नहीं जानना है, उन पर नहीं जाने के लिए उन्हें जानना है। और अजमेर का रास्ता, अजमेर जाने के लिए जानना है। दोनों में अंतर हो गया ना, जानने में फर्क। तो बाकी के 3 रास्ते हमने जाने नहीं, हमारे जानने में आए हैं, और उनसे भी हमें लाभ हुआ कि इन पर हमें नहीं जाना है। ऐसे ही पर पदार्थों स्व का, पर स्व को तो जानना है, उसमें जाने के लिए, जमने के लिए, रमने के लिए, और पर को जानना है उससे बचने के लिए, उसमें अपनापन न हो जाए इसके लिए। तो दोनों के जानने में अंतर आ गया ना। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। अपन को अजमेर जाना है ना, तो हम पूछते भाई अजमेर के रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा? क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है। कहाँ मिलेगा? चिंता मत करो, चले जाओ। वो चाय की दुकान, वो हमारा पेट्रोल मिलेगा कि नहीं? अरे बहुत बहुत मिलेंगी, चिंता मत करो। रास्ते में कोई डर तो नहीं है? रात में जा सकते हैं कि नहीं? ये सारे प्रश्न आप अजमेर के रास्ते के बारे में पूछेंगे, क्योंकि आपको वहाँ जाना है। आप ऐसा नहीं पूछेंगे कि कोटा के रास्ते में डर तो नहीं है, वहाँ चाय मिलेगी कि नहीं, वहाँ पर पेट्रोल पंप होगा कि नहीं? अरे तेरे को जाना ही नहीं है तो तुझे क्या लेना देना है कि नहीं है? उसकी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? कोई उसे जानना है पर डिटेल में नहीं जाना है। जो जानने में आ जाए तो जान लेना। यदि वो सामने वाला कहते क्यों घबराते हो, कोटा के रास्ते में भी पेट्रोल पंप मिलेंगे, चाय की दुकान मिलेगी, तो सुन लेना, वे भी जान लेना। लेकिन तेरे को इतना समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुझे जल्दी जाना है यदि अजमेर, तो ये पूछने का समय तेरे को नहीं होना चाहिए। यदि तुझे जल्दी मोक्ष में जाना है तो पर के डिटेल में जाने की तेरे को जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं उस उदाहरण में बोलता हूँ कि वो लड़का अपनी माँ को खोजता है, तो ये नहीं कहता है कि भले ही ये मेरी माँ नहीं है, ये किसी न किसी की तो माँ होगी, तलाशो कि तुम किसकी मम्मी है, तेरे बेटे का नाम क्या है। ऐसा करता है, ऐसी मूर्खता करता है वो बच्चा तो नहीं करता है। लेकिन हम जान लो, क्या नुकसान है इसमें? जीव के भी भेद जान लो, अजीब के भी जान लो, आश्रम के भी जान लो, संतान प्रकार के होते हैं, कौन सी प्रकृति कहाँ कैसी होती है, हम उलझ जाते हैं। अरे भाई हमारी जिंदगी का बहुत कम समय रह गया है, तो हम कहीं उलझे क्यों? कहीं नहीं जानने में आ जाए तो जान लो, आ जाए तो इनकार नहीं करना, और ना आए तो वहां जानने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव का निषेध है। हमारा स्वभाव है ना स्वपर प्रकाशक, तो हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना, तो ये हट भी अच्छा नहीं है। हमने जानने कोई बंध का कारण मान लिया तो ठीक है ना, हम उधर को जाएंगे ही नहीं। अरे भैया, जानने से तुमने तत्व ज्ञान अपना झूठा सिद्ध कर दिया। जीव का जो सुपर प्रकाशक स्वभाव था तो वो नहीं जाना, तुमने जीव को ही नहीं जाना। और अजीवात पदार्थों का तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनने का स्वभाव है, तुमने उसको नहीं जाना, तो तुम्हारे सातों ही तत्व के मामले में गलत सिद्धांत हो गया है ना। इस कलश के बाद फिर अगली जो गाथाएं हैं समय सार में, शिष्य ने फिर उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से उठा दिया। पहले क्या प्रश्न किया था 19वीं गाथा में कि मैं कब तक अज्ञानी रहा था, तो आचार्य ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया कि जब तक तुम कर्म नो कर्म को अपना मानता रहेगा तब तक रहेगा। क्यों? अब फिर वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैं ज्ञानी हो गया अब अज्ञानी। कैसी बात, देखो पढ़ो। ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्षित, कि मैं अज्ञानी हूं ये मुझे कैसे पता चले। देखा,
कि ये आत्मा, कि ये जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखा ना, कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्षेत, 20, 21 और 22वीं गाथा की बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसी के आगे की बात है। तो जैसा प्रश्न उनने वैसा ही जवाब दे दिया। वहां तो कहा था कि तुम कर्मो नो कर्म को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक। फिर वो इसमें कह दिया कि भूतकाल से तुम आज तक मानते रहे हो, वर्तमान में मान रहे हो, और भविष्य के पदार्थों में भी आज मान रहे हो कि भविष्य में ये पदार्थ मेरे होंगे। कि एक समय में तुम 3 काल के पाप कर रहे हो। भूतकाल में ये मेरा था, वर्तमान में ये मेरा है, और भविष्य में ये मेरा होगा। और उसी को विस्तार दे दिया 23वीं, 24वीं, 25वीं गाथा में। एक गाथा की बात 3 गाथा में कह दी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जयसेनाचार्य की टीका में ये 2 गाथाएं बीच में आई हैं, जो आपके 63 पेज पर हैं समय सार में। जीवेव बोलो, पढ़ो। पन्ने से बोलो। दो गाथाएं बीच में थेगड़ा लगी जैसी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनकी संगति तो वहां बैठ रही। उसने कहा कैसे, कब तक वो बुद्धि है कि कब तक रहूंगा, कैसे रहूंगा, और उसी बात को वो दोहरा रहे। अब बीच में ये 2 गाथाएं अटक की। अब देखो बात तो उसमें वही कही है, कोई नया प्रमेय नहीं है, नई बात नहीं है। देखो क्या कहा कि जीव को अपने पने से जब तक ये जीव जानता है, अपने पने से जीव जाने मोक्ष और अजीव को, मोक्ष को और अजीव को, ये मैं हूं ऐसा जानता है जो जीव। देखो देखो क्या, अपने पने से जीव जाने, ये जीव है कर्ता, किसको? मोक्ष और अजीव को, मोक्ष और अजीव को ये मैं हूं ऐसा जो जानता है, तो उन्हें अपने पने से जानने से बंद होता सभी को। बस उनको अपने पने से जानने से बंद होता है, जानने से बंद थोड़ी होता। अजीव को भी जाने, मोक्ष को भी जाने, साथी तत्व को जाने, अपने पने से नहीं जाने। देखा ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीव मोक्ष और अजीव को अपने पने से जाने। अपने पने से जानने से बंद होता सभी को। क्यों नहीं? जीव का होता तो अपने पने से जानने से बंद कैसे होता? अब देखिए दूसरी गाथा, नियत नए से जिय करे जिस भाव को उस भाव का करता है, किंतु व्यवहार नए से पुद्गल कर्म का करता है। अरे तो कर्ता कर्म अधिकार में गाथा होनी चाहिए, और कर्ता कर्म अधिकार में ऐसी गाथा है भी हमें चंद्राचार्य वाली टीका में। अरे जीवाधिकार में उन्होंने डाल दी, इसलिए लगता है कि 6 पग गाथाएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन वो प्रवचन कर रहे हैं और कोई बढ़िया चीज़ याद आ जाती है तो उस गाथा से संबंधित नहीं है, तो वो भी अपन सुना देते हैं। क्या ऐसे उनको बढ़िया चीज़ आ गई होगी तो उनने अपने नीचे टीका में लिख दी, और टीका में से धीरे धीरे वो लिख करके ऊपर पहुंच गई और मूल गाथा में मिल गई।
माने उसमें जो क्रम है उसमें ये सहयोगी तो बनती ही नहीं है, बल्कि बीच में थेगड़े जैसी लगती है। हाँ, वो तुम्हारे दिल में कुछ आ रहा है, क्या कहना चाहते हो, बोलो। जब जीव में तन्मयता से उपयोग लगता है तो मोक्ष होता है, और अजीब में तन्मयता से उपयोग लगता है तो बंध होता है ना। अपने पने से जीव जाने मोक्ष, ऐसा कर रहे हैं, और अजीब को अपने पने से जानने से बंध होता है। बंध और मोक्ष की संक्षेप में यही प्रक्रिया है। ये बात भी जो अपन कहते आ रहे हैं वो ही है ना। और नीचे से निश्चय ने कर्ता कर्म की बात बता दी, तो निश्चय में कर्ता कर्म की बात बताई तो वो तो कर्ता कर्म अधिकार की बात है। तो आचार्य जयसेन ने इनके बारे में कुछ कहा है, उसका सार इस प्रकार है। शुद्ध जीव में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय बुद्धि से परिणमित हुआ तो मोक्ष होता है, और देहादिक अजीब में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय अपनत्व बुद्धि से परिणत हुआ तो बंध होता है। ऐसा संक्षेप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इसलिए सहजानंद स्वभावी निजात्मा में रति करना चाहिए और परद्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का, और अनुपचयत असद्भुत व्यवहार नय से पौधगले कर्मों का करता है। अतः संसार से भयभीत मुक्तियों द्वारा रागादि से रहित निज शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। अब ये बीच में जो एक प्रकरण चल रहा था, बातें तो बढ़िया ही हैं जो समय सार की हैं, लेकिन वो इस प्रकरण से मेल नहीं खाती हैं। ऐसी आगे की भी जितनी कथाएं आती हैं वो सब ऐसी ही लगती हैं कि जो उसमें बाधा तो पैदा करती हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि जयसेनाचार्य ने भी इन पर कोई लंबी चौड़ी टीका नहीं लिखी। और वो जो आप बता रहे थे ना कि किन्हीं किन्हीं गाथाओं पे जयसेनाचार्य ने टीका लिखी है बहुत लंबी, वो 320वीं गाथा के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में 320वीं गाथा की नहीं है। वो तो गाथा की टीका पूरी खत्म कर दी उनने, देखना उसे ध्यान से उसमें। फिर वो कहते हैं कि मैं आज तक हमने जो कुछ पढ़ा समय सार में, माने कुल 320 गाथाओं में, उसके आधार पर बंध मोक्ष मार्ग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा किंचय कहकर उनने वो बिल्कुल अलग बात की। पूज्य गुरुदेव श्री भी उसको 320वीं गाथा की टीका, 320वीं गाथा की टीका कहते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जयसेनाचार्य एक अधिकार की समाप्ति मानते हैं, मोक्ष अधिकार की शायद, और सर्वसुख विधान, और उसके पहले मानते हैं 312 गाथा पे अमरचंद मानते हैं। इतना फर्क है। तो अमरचंद की भी मान लेते हैं, और वहाँ पर वो अब सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार होगा ना, तो तत्व की बात खत्म हो गई। तो सारे तत्वों का वर्णन हो जाने के बाद उनने उसके पीछे अपनी जिंदगी में जो समझा उसका पूरा सार एक निबंध के रूप में अलग से लिख दिया है, और वो बहुत ही मार्मिक है। और उस पर गुरुदेव ने प्रवचन किए, बड़े दादा ने साथ उस पर किताब बनाई है, 120 पेज की किताब बनी है, और वो छपी है अपने यहाँ से, और वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो किसी गाथा के ऊपर नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात मिलती है वो बात गाथा में है ही नहीं। गाथा तो दिट्ठी जही आनंद की गाथा है, उस गाथा में वो बात नहीं है जो उस टीका में कही गई।